Hello friends, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am present here with a new series of videos of English because in all my last classes I have been teaching English grammar and literature which was exactly focused on the students of 9th to 12th. 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं पे फोकस्ड मेरे वीडियोस होते थे लिटरेचर और ग्रामर के. सो देर इज़ नो नीड टू वरी, वो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी. लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू अपलोड द वीडियोज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ये कंप्लीट जो वीडियो हुआ करेगा ये कम्प्लीटली स्पोकन इंग्लिश पे ही डेडिकेटेड होगा, इसी पे मैं फोकस करूँगी. एंड दिस इज़ फोकस्ड अबाउट टूवर्ड्स द पीपल who have hesitation in speaking English, who have hesitation in communicating with the people concerned this language. तो इस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हेजिटेशंस हैं, उनको इस वीडियोस में मैं दूर करने की कोशिश करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फर्स्ट. दिस इज़ द कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्पोकन इंग्लिश. और बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग अ लैंग्वेज वी नीड टू नो ऑफ द सम बेसिक फैक्ट्स. कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा. तो सबसे पहला जो बेसिक फैक्ट है वो ये है, वी आर गोइंग टू लर्न अ लैंग्वेज. लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं और लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो हमें लैंग्वेज में उसके लेटर्स को, उसके वर्ड्स को जानना ज़रूरी हो जाता है. साथ ही साथ उसके ग्रामर को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर ग्रामर को हम नहीं जानेंगे तो फिर हम एक्चुअली किस टाइम में बात कर रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं. तो स्पोकन इंग्लिश इज़ ईजी बट नॉट दैट मच ईजी. आपको थोड़ी मेहनत इसमें भी करनी होगी. फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा लैंग्वेज. ये हमें पता है लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट टू अदर्स, थ्रू विच वी एक्सचेंज और व्यूज़ एंड आइडियाज़ टू अदर्स. हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वो क्या होती है, भाषा होती है. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हम किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, उस लैंग्वेज के लेटर्स को सीखते हैं. ठीक है, लेटर्स मतलब अक्षर, वर्ण. यहाँ लेटर का मतलब आप पत्र नहीं समझिएगा, अक्षर या वर्ण. हम सभी जब छोटे क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में जब पढ़ रहे होते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश, हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सिखाया जाता है. अब हम लोग क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे ए से लेकर के जी तक. ये हमें पता है. टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश इज़ 26. ये टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया. ये मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे ये थोड़े पॉइंट्स बताना ज़रूरी लग रहा है. अब इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला जो पार्ट होता है वो होता है वोवेल और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्सोनेंट. वोवेल्स हमें पता है कि कौन कौन से हैं. वोवेल्स टोटल हैं नंबर में 5, जो कि है ए, ई, आई, ओ और यू. ये वोवेल्स हो गए हमारे. अब बात आती है कॉन्सोनेंट्स की. तो ए से लेके जी तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से 5 आप वोवेल्स के लिए निकाल दो तो बचे कितने, 21. तो 21 हो गए कॉन्सोनेंट्स. और क्योंकि जिन लेटर्स को हमने वोवेल्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया है तो उन्हें कॉन्सोनेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 21 हो गए और जो भी वोवेल्स हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स नहीं हैं. तो वोवेल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हैं उन सभी को हम कॉन्सोनेंट मान लेंगे. मतलब है ही, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने अपनी एक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में ये बताया है कि लेटर क्या होता है. लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं. अब लेटर्स के ही मिलने से, लेटर्स का जब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है तो बन जाता है वर्ड, शब्द बन जाते हैं. और जब शब्दों को हम एक सार्थक क्रम में अरेंज कर देते हैं, सार्थक क्रम में रख देते हैं तो वो हो जाता है एक वाक्य. तो लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना सेंटेंस. चलिए हम एक लेटर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और फिर उससे एक वर्ड बनाते हैं और फिर उसी से हम एक सेंटेंस को बना लेते हैं. तो पहला ही लेटर मैं ले लेती हूँ अल्फ़ाबेट का, ए. ए फॉर एप्पल. ठीक है, ये एक वर्ड हो गया.
और एप्पल से एक वाक्य बना लेती हूँ, एप्पल इज अ फ्रूट। एप्पल इज अ फ्रूट, सेब एक फल है। देखिए ये लेटर जो है, इसी लेटर के साथ मैंने और भी लेटर्स को यहाँ अरेंज किया और इसके बाद ये एक वर्ड बन गया, और यही वर्ड जो है ये दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर के एक सेंटेंस को फॉर्म करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि लेटर वर्ड को कैसे फॉर्म करता है, वर्ड सेंटेंस को कैसे फॉर्म करता है। आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, ये तो थोड़ा बेसिक हो गया। अब जैसे अगर आपको कुछ बोलना है, जब आप बोल रहे हैं तो आपको ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बोलने होते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट के बोलने होते हैं। पास्ट में भी आप बोलते हो तो वही प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में भी सेम यही चीज़ हम लोग रिपीट कर देते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वहाँ तक जाएं, हम लोग एक दूसरी चीज़ सीख लेते हैं जो कि आप हिंदी में पढ़ते होगे, ककहरा। ककहरा, उसको 12 खड़ी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। 12 खड़ी इसलिए क्योंकि हमें ये पता है कि हिंदी में जो स्वर है वो 11 है और उसमें अंग और अ को भी जोड़ दिया जाता है, तो टोटल 13 हो जाते हैं। और हम लोग जब क ख ग घ जो भी व्यंजन वर्ण हैं, हिंदी के व्यंजन वर्णों के साथ उन सभी स्वरों को हम मात्रा के रूप में यूज़ कर देते हैं और वो हो जाती है 12 खड़ी। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि क, का, की, कु, कु, हम यहाँ तक करके हम लोग पहले सीख लेते हैं। अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 स्वरों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि मैंने व्यंजन वर्ण क को जोड़ दिया है। हमें ये पता है कि जब हिंदी में हम कोई भी अक्षर लिखते हैं पूरा, जैसे अगर क लिखा है तो ये क इस तरह से पूरा नहीं है, इसके नीचे हलंत लगेगा, इसके साथ स्वर अ जुड़ेगा और तब ये पूरा बनेगा क। ये क अब पूरा है क्योंकि इसके साथ अ का प्रोनाउंसिएशन है। आप बोलो क, ख, आप कोई भी जब अक्षर बोलते हैं तो अ का प्रोनाउंसिएशन उसके पीछे से आपको पता चलेगा कि हाँ अ का प्रोनाउंसिएशन है। तो स्वर वो हैं जिनकी मदद के बिना हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि इंग्लिश स्पीकिंग में हिंदी क्यों आ रहा है। एक्चुअली आई वॉज टॉट वंस व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, इवन आई एम स्टूडेंट टुडे, but when I was in my primary education, one of my teacher told me that a person who speaks his or her language properly can only speak other language. अगर आप अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से समझते हैं या बोलते हैं तो ही आप दूसरी लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके लिए ये बेसिक्स मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। तो देखिए क, अगर हमें क लिखना है तो इंग्लिश लेटर के का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पे क के लिए के लिख सकते हैं। अगर का है तो देखो का के लिए क्या करेंगे, क के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा, इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, का। इसका मतलब है का के लिए के ए लिख सकते हैं, क्योंकि के जो है ये क को रिप्रेजेंट करता है और ए अ या आ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे है की, तो क के साथ छोटी ई को जोड़ेंगे और ये बन जाएगा की। तो क्या इसके लिए हम के आई लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी हिंदी के व्यंजन हैं, हमें पहले उनके लिए कौन से इंग्लिश के लेटर्स यूज़ करने हैं वो सीखना है, और इसके बाद जितने भी हिंदी के स्वर हैं उन स्वरों के लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर हम यूज़ करेंगे वो हमें सीखना है। सो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। पहले वो मैं लिख देती हूँ, इसके बाद आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने टोटल 13 लेटर्स को लिखा हुआ है, जिसमें ये अंग और अ, ये जो दोनों हैं ये मात्राओं से अलग हैं। एक्चुअली स्वर जो है वो अ से लेके अ तक है, अंग को अनुनासिक और अ को विसर्ग में क्लासिफाई करते हैं। खैर हमें ये देखना है कि हम इनके लिए कौन से इंग्लिश लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अ के लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं, आ के लिए ए,
या फिर डबल ए। आ के लिए हम ए या डबल ए दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ई के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और ई के लिए डबल ई का यूज़ करते हैं। कई बार आई का भी यूज़ कुछ वर्ड्स में देखने को मिलता है। उ के लिए हम यू का यूज़ करते हैं। ऊ के लिए डबल ओ का यूज़ करते हैं। री के लिए री, क्योंकि इसमें र व्यंजन जैसा भी एक स्वर आता है, इसलिए यहाँ पे आर लगा देंगे, आर आई। और ए जो है इसके लिए ई या फिर ए दोनों का यूज़ करते हैं। वो हम लोग देखेंगे जब वर्ड्स को फॉर्म करेंगे तब। ए के लिए हम लोग ए आई का यूज़ करते हैं। ओ के लिए ओ का यूज़ करते हैं। औ के लिए ए यू या फिर ओ यू का यूज़ करते हैं। अंग के लिए एन और अ के लिए ए एच। ठीक है, तो यही सारे स्वर हैं। अब इनसे आप एक काम कर सकते हैं कि 12 खड़ी आप खुद बनाइए। जैसे क अ है तो क का की आप प्राइमरी क्लास की जो बुक आती है उससे देख करके बना सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है क के लिए के लगाना है, ख के लिए के एच लगाना है, ग के लिए जी लगाना है। मैं इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी नीचे सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, पिन कर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए ताकि जब आगे आप वर्ड्स को बोलेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस, आप कह रहा है कि प्रैक्टिस करिए खुद से, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा उसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करूँगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाऊँगी। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो कम्प्लीटली बेसिक्स होंगे, जिसमें कि सिर्फ हमें ये सीखना है कि बोलते वक्त हम कैसे अपने सेंटेंसेस को आराम से अट्रैक्टिव वे में बोल पाएँ सामने वाले के लिए और इजीली बोल सके। बहुत बारी क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है, और कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब के बीच का कॉम्बिनेशन ही हम गलत कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स को समझना होगा। अगर हम बेसिक्स को बिल्कुल नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए इस लैंग्वेज को बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय। Thank you for watching my video. If you like it, please share to your friends, subscribe it, and next time we will discuss the parts of speech. हम उसी से शुरू करेंगे और फिर टेंसेस पे जाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसको हम थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सीखेंगे, एक बार नहीं। क्योंकि हमने ये सुना है हमेशा से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे जैसे हम धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। थैंक यू वंस अगेन, बाय।